कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर क्लास में हमको बहुत नींद आता है तो उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लड़कियों के बगल में बैठ जाना, ठीक है, नींद नहीं आएगा। धड़कन ही इतना तेज रहेगा तो नींद कहाँ से आएगा तुमको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को बताने का यही मेरा पर्पस था कि जब भी x का गुणा x के साथ होता है तो x स्क्वायर होता है, ठीक है, और जब भी x को x से जोड़ते हैं तो वो 2x हो जाता है। क्लियर है? ये दो चीजें आप लोग को क्लियर होना चाहिए। हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों बहुपद का भाग करना। ये कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 10वीं तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ्स होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि पूरा क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जैसे कि नॉर्मल भाग जो होता है वो तो हम लोग सभी को आता है। मान के चलिए यहाँ पे अगर हमको 16 में 4 का भाग देना रहेगा तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जैसे ही दोस्तों किसी अंक के साथ कोई वेरिएबल आ जाता है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, abc हो गया, इस तरह से जैसे वेरिएबल आ जाता है तो हम लोग का थोड़ा माथा दर्द करने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे x हो गया तो इसका भाग कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला मैथ्स हो जाता है, जो नहीं जानते उसके लिए। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि बहुपद 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि बहुपद मतलब होता क्या है। बहुपद मतलब होता है दोस्तों बहुत सारे पद, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाले भी है, फिर x वाला भी है और फिर एक संख्या भी है। तो इस तरह से बहुत सारे पद जो होते हैं उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसका भाग कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं भाग करने के फॉर्मेट में। तो किससे भाग देना है दोस्तों? x + 2 से भाग देना है, ठीक है। x + 2 से भाग देना है, किस में देना है? तो ये अपना 2x² + 3x + 1 में हमको भाग देना है, ठीक है। बहुपद का भाग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे कि देखिए यहाँ पे जब भी x का गुणा x के साथ होता है तो x² हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि जब गुणा होता है दोस्तों तो x के पावर में 1 रहता है, ठीक है। फिर गुणा x के पावर में इसमें भी 1 रहता है, ठीक है। जब गुणा होता है तो पावर में 1 रहता है। तो क्या होता है, जब इसका गुणा होता है तो x तो वैसे उतर जाएगा, ठीक है, दोनों में कॉमन है, लेकिन ये दोनों जुड़ जाते हैं, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्लियर है? ये अपना पहला है। और दूसरा होता है दोस्तों, जब x को x से जोड़ा जाता है तो यहाँ पे 2x हो जाता है। वो कैसे होता है? जब भी जोड़ा जाता है दोस्तों x को तो x के ऊपर में नहीं, x के आगे 1 लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब गुणा हो रहा था तो x के पावर में 1 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जब जोड़ रहे हैं तो x के आगे 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये x हो जाएगा। तो आप लोग को बताने का यही मेरा पर्पस था कि जब भी x का गुणा x के साथ होता है तो x² होता है, ठीक है, और जब भी x को x से जोड़ते हैं तो वो 2x हो जाता है। क्लियर है? ये दो चीजें आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। तो आप लोग सभी रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दोस्तों x + 2 का भाग जो है ना, ये पूरे पद में देना है। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है यार कि यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से स्टार्ट करें। तो आप कुछ मत सोचिए, आप बस ये ध्यान दीजिए, यहाँ का पहला पद और यहाँ का पहला पद, ठीक है, इन दोनों को पहले भाग दे दीजिए। भाग देने का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि यहाँ पे देखिए 2x² में किसका भाग देना है? x का भाग देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी पदों को भूल जाइए, इसका पहला पद पकड़ लीजिए और इसका पहला पद पकड़ लीजिए, ठीक है। मतलब कि 2x² में हम लोग को x का भाग देना है, तो हम लोग इस भाग के फॉर्मेट में लिख लिए, ठीक है, 2x² बटे x, ठीक है। अब यहाँ पे 2x² का मतलब क्या हो सकता है? x गुणित x हो सकता है। ये देखिए x² मतलब क्या हो सकता है? x का गुणा 2 बार हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x² की जगह में लिख सकते हैं x गुणित x। क्लियर है? बटे ये x है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक x और यहाँ से एक x कट गया तो बचा कितना दोस्तों? यहाँ पे देखिए 2 और x, 2x बचा। अब इसी 2x को आप यहाँ पे लिख लीजिए 2x। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब अगले स्टेप क्या करना है कि इसका गुणा, जो 2x लाए हैं, इसका गुणा इन दोनों पदों के साथ करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? x के साथ भी करेंगे और 2 के साथ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 2x का गुणा x के साथ कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2x का गुणा अगर हम x के साथ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 तो वैसे उतर जाएगा, लेकिन x गुणित x क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने बताया था x गुणित x कितना हो जाता है? x² हो जाता है, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या किया कि 2x का गुणा जब हम x के साथ कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 2x²। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे 2x², ठीक है। फिर बीच में प्लस है
तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ तो हो गया, अब इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा। तो 2x का गुणा 2 के साथ होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये x वैसे उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये घटाने के क्रम में यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भी चिन्ह रहता है, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम इसको घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x² जो है वो प्लस में है और 2x² माइनस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान के चलिए 2 - 2 है, ये प्लस वाला है माइनस वाला है, तो कैंसिल होकर 0 हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे हुआ प्लस का 2x² और माइनस का 2x², ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो गया। ठीक है, ये कट गया। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 4x है इसका पहले चिन्ह क्या था दोस्तों, प्लस था, लेकिन अब यहाँ पे घटाने के क्रम में हम लोग क्या किए हैं कि जस्ट उल्टा विपरीत कर दिए हैं। ये प्लस जो था ये माइनस हो गया। अब ये 4x का चिन्ह जो है दोस्तों अब ये माइनस हो गया है। ठीक है, आप प्लस मत सोच लीजिए। अब जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, मतलब घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 1x। ठीक है, इतने बचेगा ना, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग केवल x लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि इतना घटा तो लिए यहाँ पे, लेकिन नीचे में कुछ चिन्ह आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। तो वो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 4 है, तो 4 में कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों +1 है तो यहाँ पे +1 उतर जाएगा। क्लियर है, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर क्लास में हमको बहुत नींद आता है तो उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लड़कियों के बगल में बैठ जाना, ठीक है, नींद नहीं आएगा। धड़कन ही इतना तेज रहेगा तो नींद कहाँ से आएगा तुमको, ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ करने के बाद देखिए यहाँ पे अब हमारा कितना बच गया दोस्तों, -x + 1 ये बचा है, इसको भी हम लोग को भाग देना है। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पे -x हम लोग को लाना है दोस्तों, तो आप आंख मूंद करके यहाँ पे माइनस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे माइनस लाना है तो यहाँ पे माइनस लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस कर दिए। अब देखिए जैसे कि हम लोग पहले स्टेप में क्या किए थे दोस्तों, यहाँ का पहला पद और यहाँ का पहला पद, इसमें इसका भाग दिए थे, वैसे ही अब यहाँ पे जो बचा है इसमें भी इस पहले पद को और इस पहले पद को देखना है, मतलब इस पद में इसका भाग देना है। तो यहाँ पे कितना है, -x है और यहाँ पे नीचे x है। तो अगर हम लोग काटते हैं दोस्तों ऐसे करके तो x एक कम x, मतलब 1 बच रहा है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले से माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, या फिर यहाँ से भी आपको इजीली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे -1 लेना है, मतलब यहाँ पे 1 ले लिए। अब अगले स्टेप क्या है दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग 2x का इन सभी पदों में गुणा किए थे, वैसे ही यहाँ पे अब -1 का इन सभी पदों में गुणा होगा, ना कि 1 का। ध्यान दीजिएगा, 1 के साथ जो चिन्ह है उसको साथ में गुणा करते हैं, तो -1 का गुणा इन सभी के साथ गुणा होगा। तो आप ध्यान दीजिए, -1 का गुणा जब x के साथ होगा तो कितना होगा, तो -x ही होगा, क्योंकि अगर 1 का गुणा x के साथ करेंगे तो x ही आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे -1 का गुणा +2 के साथ होगा, -1 का गुणा +2 के साथ होगा, तो यहाँ पे 2 1 कम 2 तो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन इसका ये माइनस जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, -1 का गुणा अगर +2 के साथ होगा तो कितना आ रहा है, -2, यहाँ पे -2 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं दोस्तों नीचे का। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, घटाने के क्रम में कि जो भी चिन्ह रहता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -x और +x दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, +2 और +1, तो प्लस 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 हो जाता है, मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या 2 है, 2 में प्लस है तो ये प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो अगर हम x + 2 से इसमें भाग देते इस बहुपद में, तो हमारा भागफल कितना आता है दोस्तों, 2x - 1, ठीक है, और शेषफल हमारा 3 आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुपद का भाग किया जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपको और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।